कौन बनेगा पीएम? कोई भी बन सकता है, जो चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए कुल मिला के ये, क्योंकि उन्होंने रोजगार पर कोई कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया, बल्कि शिक्षा और भी महंगी हुई इनके राज में। ठीक है, नहीं मोदी मोदी कहने से देश नहीं चले करता। नरेंद्र मोदी का काम दिखता है, जनता के दिल में बसते हैं वो, पब्लिक के, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही आएंगे रिटर्न। अभी कल बैठक हुई है इंडिया की, उसमें खड़गे को सामने रखा गया कि मोदी के सामने खड़गे आएंगे, तो क्या खड़गे चुनौती दे पाएंगे मोदी को? नथिंग, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी लहर है ना वो अभी भी बरकरार है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, मेरे यहाँ भी हुआ, मैं बेसिकली एमपी से हूँ। एमपी से आप? हाँ। अच्छा। तो वहाँ चुनाव हुआ तो उन्हीं के दम पे हुआ। जो एक बीजेपी के सांसद मैसूर के हैं प्रताप सिन्हा, उनके पास पर कैसे आ सकता है कोई बंदा? वो क्या उनकी जानकारी में नहीं है ये बात? बिल्कुल होगी जानकारी में। ये केवल इन लोगों को मुद्दे भटकाने की बात है। इनके सांसद सस्पेंड करे, विपक्ष के सांसद सस्पेंड किए गए हैं उसमें, और कुछ नहीं है। अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रताप सिन्हा से पूछताछ होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए, सस्पेंड भी होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। भाई उसे कैसे नहीं पता कि मेरे पास पर कौन बंदा जा रहा है, कैसा किस टाइप का बंदा, उसे सब पता था उसके बारे में। कुछ भी ऐसी घटना हो सकती थी। जो घटना हुई है पार्लियामेंट में, उसको जानते हैं आप? हाँ। तो क्या ये कोई साजिश थी या? ये तो साजिश ही मान सकते हैं आप। आइए ना, आइए। ऐसा कुछ नहीं है, कौन बैठिए? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, साजिश का एक वो था, जाल था जो उन्होंने बुना और फिर इसको अंजाम दिया, बट इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। आइए ना, सुनिए, एक सवाल और दीजिए, एक सवाल आइए ना, एक सवाल और जवाब। अब सवाल तो कर लें आपसे, बहुत बढ़िया बोला। सवाल तो आपसे कर लें। मोदी करने से कुछ नहीं है, लेकिन नहीं होता, देश का विकास देश होना का चाहिए। विकास और खास करके रोजगार तो बिल्कुल ही ठप कर दिया। ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की वजह से युवक जो है संसद में घुस गए, तो बेरोजगार तो बहुत लोग हैं, सब जाके। ये गलत बात है, बेरोजगारी की वजह से नहीं है, ये तो साजिश है। संसद के अंदर इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, कैसे पहुंच गया कोई बंदा स्मोक बम लेकर? कैसे कौन है? आपको भी पता होगा इसका। भाई पहली बात तो उन जो भी बंदा, 4 बंदे इसमें आए हैं या 5 बंदे आए हैं, उन्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी भर ऐसी कोई हिम्मत ना कर पावा। और जिसके पास पर वो गए, उन्हें तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था, बिना पूछताछ भी होनी चाहिए। पूछताछ छोड़ो, उन्हें पता है सब कुछ। पूछताछ तो देखो, कहा जा रहा है कि वो जो सांसद थे उनके पिता से किसी ने सिफारिश की थी, बहुत पहले से बार-बार कह रहे थे, तो उनके पिता ने उनके पीए से बात की, पीए ने उनको बना कर दिया पास। हाँ, मैं तो कहीं सुनने में नहीं आया, किसी मीडिया ने नहीं बताया, उनके पिताजी का कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली क्या, मीडिया भी उन्हीं का काम कर रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर कोई बात नहीं करना चाहता, रोजगार पर कोई बात नहीं करना चाहता, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करना चाहता। अब ये देखो ना, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दे तो सारे भटकाए जा रहे हैं। बताओ, मोदी और राहुल, मोदी और राहुल, इससे अलावा भी तो और देश में लोग रहते हैं। हम केजरीवाल का नाम लेते हैं, केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है, वो चले गए हैं, कल गुफा में जाकर चले गए हैं, वो जाएंगे नहीं, पेश नहीं होंगे। देखो एक्चुअली क्या है, सारी एजेंसीज जो है ना इस टाइम बीजेपी के पास है, सत्ता में है वो। अभी महाराष्ट्र के सांसद है छगन भुजबल, क्या नाम है उनका, हाँ भुजबल, वो अभी उनके पास ईडी ने जो वो दिया था, और उन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो गए तुरंत उनकी जांच बंद होगी। इसका क्या मतलब है? कि केवल एजेंसियां जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, विपक्ष को निशाना उसी बनाया। शिवसेना के सांसद थे संजय राउत, उनको 2 महीने में छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वहीं उनके केजरीवाल 3 मंत्री जेल में हैं, 2 साल लगभग होने वाले हैं सत्येंद्र को, उनको क्यों जमानत मिल रही है? देखो इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो न्यायालय की बात है, क्यों नहीं मिल पा रहा। आरोप है कि न्यायालय को भी खरीद लिया गया है, तो न्यायालय का भी क्या होता है? देखो नहीं, न्यायालय की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि न्यायालय पर टिप्पणी करना तो बेकार है। और जो भी है कुल मिला के ये है, इसकी सबकी जिम्मेदार जो सत्ता में पार्टी है। केजरीवाल को शराब घोटाले में पेश होना चाहिए ईडी के सामने? बिल्कुल होना चाहिए, अगर नोटिस मिला तो। नहीं, भागना क्या है, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो कैसे भाग सकते हैं? आप भी पहली बात है, क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हैं, भाग क्यों रहे हो? दिल्ली में CBI CID सब है, जाना चाहिए उनको, बिल्कुल जाना चाहिए उन्हें, नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि केवल विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। किसी बीजेपी के सांसद के घर या मंत्री के घर ईडी या CBI का कोई नोटिस नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्यों जा रहा CBI का नोटिस और लोगों के पास? तो जानबूझ किया जा रहा है। ये तो मैं नहीं बता सकता, बट जो करप्शन करेगा वो तो बेसिकली फंसेगा ही, कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आएगा। बीजेपी नेताओं में नहीं है, होगा, बट अब
किसी का छप जाता है, किसी विपक्षियों की बारी है। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है, वही वाला हाल अभी है। 200 करोड़ 350 करोड़ नोट जो मिले हैं वहाँ पे, हाँ हाँ तो ईडी सही काम कर रही है ना। हाँ, ईडी तो सही काम कर रही है अपना जो भी कर रही है, बट ये कह देना कि इशारों में काम कर रही है तो बीजेपी। कहा जा रहा है कि ईडी जो है इनके कब्जे में जाम किया जा रहा है, तो 350 करोड़ कहाँ से मिल गए? ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि एजेंसी अपने हिसाब से काम कहाँ से मिल गए 350 करोड़ रुपए? आप 350 करोड़ की तो बात कर रहे हैं। अभी जो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, उनके बेटे पर 500 करोड़ रुपए का घोटाला आया। नहीं, वो बीजेपी के, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि मतलब उस वीडियो में दम नहीं, वो वीडियो वो आप भी बस वीडियो में दम नहीं है तो आप अपनी वीडियो चलाओ। कोई कनाडा से बना के वीडियो भेज देता है। तरीका थोड़ा ही होता है कि आप मीडिया वाले ही मीडिया आप न्यायालय में थोड़ा ही ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए। कोई वीडियो बना के भेज दे कनाडा से तो उसको थोड़े मान जाएंगे। सोशल मीडिया पर कोई खबर चली है तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से ये जजमेंट कैसे सुना रहे कि वो वहाँ से आई है, वहाँ से आई? बिल्कुल होनी चाहिए, नोटिस जाना चाहिए बकायदा कि भाई इतने जो उस घोटाले में नाम कैसे आ गया आपका। भाई प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ला रहे हैं सामने किसी वीडियो को तो उसकी अथेंटिसिटी देंगे ना। शिकायत हो गई तो आप उसे भाग के छोड़ कर वीडियो पर खड़ा रहना पड़ेगा कांग्रेस ना। बिल्कुल सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ उनका, लेकिन ये है सत्ता में बैठे लोग, कौन सत्ता वालों को कौन जांच करेगा? विपक्ष में तो कोई भी हो, किसी के पास 100 करोड़ निकल जाता है उसका मीडिया हल्ला मचा देती है। भैया वो भी तो सत्ता में रहे। एक तरफा कार्रवाई हो रही है नहीं, तरफा नहीं हो रही है, बट जो अब करप्शन करेगा वो तो फंसेगा ही, जाहिर सी बात है, कानून के घेरे में आएगा ही। 2024 में कौन बनेगा पीएम? नरेंद्र मोदी के अलावा है ही नहीं कोई इस देश में। क्यों? इंडिया गठबंधन बना है, राहुल गांधी, नीतीश, खड़गे। वो दम नहीं है ना। नरेंद्र मोदी का काम दिखता है, जनता के दिल में बसते हैं वो, पब्लिक के, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वही आएंगे रिटर्न। अभी कल बैठक हुई है इंडिया की, उसमें खड़गे को सामने रखा गया कि मोदी के सामने खड़गे आएंगे, तो क्या खड़गे चुनौती दे पाएंगे मोदी को? नथिंग, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी लहर है ना वो अभी भी बरकरार है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, मेरे यहाँ भी हुआ, मैं बेसिकली एमपी से हूँ। एमपी से हो आप? हाँ। अच्छा। तो वहाँ चुनाव हुआ तो उन्हीं के दम पे हुआ जो भी हुआ। तो एमपी में तो विधानसभा में तो लोगों ने जिता दिया हाँ मामा को। हाँ इस बार कहीं मोदी को मामू न बनाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी ही वहाँ पे मतलब अपने दम पे लड़े हैं चुनाव। जो भी है मामा के मतलब चेहरा देख के नहीं लड़े थे, मतलब अपने उसमें वो भी रैली करते थे, जो भी चेहरा मोदी का रहा। मोदी का रहा। इस बार भी मोदी छलांग लगाएंगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। क्या क्या कमी थी इस कांग्रेस में? कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया? कांग्रेस में कमी थी, हमने देखा कि 11 महीने उनकी भी गवर्नमेंट थी पिछले 15 महीने पिछले विधानसभा चुनाव में, बट वो काम दिखा नहीं जो उन्होंने वादे किए थे, उसमें उन्होंने खरे नहीं उतरे। जो भी बोला था सब हवा। किसानों का कर्ज जो है 10 दिन माफ़ करने की बात की, 1.5 साल तक नहीं हो पाया। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया और वापस से बीजेपी आ गई और फिर से बीजेपी आई इस बार। यानी एमपी में मामा और मोदी का मैजिक चल गया? बिल्कुल चल गया। एमपी में ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं भी देख लीजिए आप। नहीं, एमपी में खास करके लाडली बहना योजना का आया था कि जो सिराज ने चालू किया उसका ज़्यादा असर पड़ा। हाँ, उसका भी असर देखने को मिला है जहाँ तक है, बट सबने मिलके जिताया उनको। यस। ये अब जो बैठक हुई कल वाले में, उसमें तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मोदी के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो टक्कर तो देंगे ना? नहीं, उनके सामने तो अभी कोई नहीं है विपक्ष में मेरे हिसाब से, बट विपक्ष में तो मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं है उनके सामने, बट अगर विपक्ष खड़ा करना चाहता तो अच्छी बात है। कोई टक्कर का हो तभी तो मज़ा आता है ना इलेक्शन में भी। आप क्या करें भैया? मैं कुछ नहीं बोल रहा, बताइए क्या पूछना आपको? मैं जानना रहा हूँ कि 2024 में कौन बनेगा पीएम? कोई भी बन सकता है, जो चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए कुल मिला के। ये क्योंकि उन्होंने रोजगार पर कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया, बल्कि शिक्षा और भी महंगी हुई इनके राज में, ठीक है। नहीं, मोदी कहने से देश नहीं चले करता है, ठीक है। और रही जो अभी आप कल की बात बता रहे हैं, संसद के अंदर एक बीजेपी के सांसद मैसूर के हैं प्रताप सिन्हा, उनके पास पर कैसे आ सकता है कोई बंदा? वो क्या उनकी जानकारी में नहीं है ये बात? बिल्कुल होगी जानकारी में। ये केवल इन लोगों को मुद्दे भटकाने की बात है। इनके सांसद सस्पेंड करे, विपक्ष के सांसद सस्पेंड किए गए हैं उसमें, और कुछ नहीं है। अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रताप सिन्हा से पूछताछ होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए, सस्पेंड भी होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए।
भाई उसे कैसे नहीं पता कि मेरे पास पर कौन बंदा जा रहा है, कैसा किस टाइप का बंदा, उसे सब पता था उसके बारे में। कुछ भी ऐसी घटना हो सकती थी। जो घटना हुई है पार्लियामेंट में, उसको जानते ही आप। हाँ तो क्या ये कोई साजिश थी या ये तो साजिश ही मान सकते हैं आप। आइए आइए ना, आइए। ऐसा कुछ नहीं है, कौन बैठिए? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। साजिश का एक वो था, जाल था जो उन्होंने बुना और फिर इसको अंजाम दिया, बट इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। आइए आइए ना, सुनिए। एक सवाल और दीजिए, एक सवाल आइए ना, एक सवाल और जवाब। अब सवाल तो कर लें आपसे, बहुत बढ़िया बोला। सवाल तो आपसे कर लें। मोदी करने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेकिन होता, देश का विकास देश होना का चाहिए। विकास और खास करके बेरोजगार तो बिल्कुल ही ठप कर दिया। ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की वजह से युवक जो है संसद में घुस गए, तो बेरोजगार तो बहुत लोग हैं, सब नहीं, जाके। ये गलत बात है, बेरोजगारी की वजह से नहीं है, ये तो साजिश है। संसद के अंदर इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, कैसे पहुंच गया कोई कौन बंदा साजिश कर रहा है? स्मोक बम लेकर, साजिश कैसे कौन पहुंच? है? आपको भी पता होगा इसका भाई। पहली बात तो उन जो भी बंदा 4 बंदे इसमें आए हैं या 5 बंदे आए हैं, उन्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी भर ऐसी कोई हिम्मत ना कर पावा। और जिसके पास पर हो गए उन्हें तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था, बिना पूछताछ भी होनी चाहिए। पूछताछ छोड़ो, उन्हें पता है सब कुछ। पूछताछ तो देखो, कहा जा रहा है कि वो जो सांसद थे उनके पिता से किसी ने सिफारिश की थी, बहुत पहले से बार-बार कह रहे थे, तो उनके पिता ने उनके पीए से बात की, पीए ने उनको बना कर दिया पास। हाँ मैं तो कहीं सुनने में नहीं आया, किसी मीडिया ने नहीं बताया, उनके पिताजी का कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली क्या, मीडिया भी उन्हीं का काम कर रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर कोई बात नहीं करना चाहता, रोजगार पर कोई बात नहीं करना चाहता, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करना चाहता। अब ये देखो ना, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दे तो सारे भटकाए जा रहे हैं। बताओ, मोदी और राहुल, मोदी और राहुल, इससे अलावा भी तो और देश में लोग रहते हम हैं। केजरीवाल का नाम लेते हैं, केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है, वो चले गए हैं, कल गुफा में जाकर चले गए हैं, वो जाएंगे नहीं, पेश नहीं होंगे। देखो एक्चुअली क्या है, सारी एजेंसीज जो है ना इस टाइम बीजेपी के पास है, सत्ता में है वो। अभी महाराष्ट्र के सांसद छगन भुजबल, क्या नाम है उनका, हाँ भुजबल, वो अभी उनके पास ईडी ने जो वो दिया था, और उन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो गए तुरंत उनकी जांच बंद हो गई है। जांच बंद होगी। इसका क्या मतलब है कि केवल एजेंसियां जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, विपक्ष को निशाना उसी बनाया। शिवसेना के सांसद थे संजय राउत, उनको 2 महीने में छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वहीं उनके केजरीवाल के 3 मंत्री जेल में हैं, 2 साल लगभग होने वाले हैं सतंजन को, उनको क्यों जमानत मिल रही है? देखो इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो न्यायालय की बात है, क्यों नहीं मिल पा रहा। आरोप है कि न्यायालय को भी खरीद लिया गया है, तो न्यायालय का भी क्या होता है? देखो नहीं, न्यायालय की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि न्यायालय पर टिप्पणी करना तो बेकार है। और जो भी है कुल मिला के ये है, इसकी सबकी जिम्मेदार जो सत्ता में पार्टी है। केजरीवाल को शराब घोटाले में पेश होना चाहिए ईडी के सामने। बिल्कुल होना चाहिए, अगर नोटिस मिला तो। क्यों भाग रहे हैं नहीं, भागना क्या है, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो कैसे भाग सकते हैं? आप भी पहली बात है, क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हैं। भाग क्यों रहे हो? दिल्ली में सीबीआई, सीआईडी सब है, जाना चाहिए उनको, बिल्कुल जाना चाहिए उन्हें। नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि केवल विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। किसी बीजेपी के सांसद के घर या मंत्री के घर ईडी या सीबीआई का कोई नोटिस नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्यों जा रहा सीबीआई का नोटिस और लोगों के पास? तो जानबूझ किया जा रहा है। ये तो मैं नहीं बता सकता, बट जो करप्शन करेगा वो तो बेसिकली फंसेगा ही, कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आएगा ही। बीजेपी नेताओं में नहीं है, होगा, बट अब किसी का छप जाता है, किसी विपक्षियों की बारी है। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है, वही वाला हाल अभी है। 200 करोड़ 350 करोड़ नोट जो मिले हैं वहाँ पे, हाँ हाँ तो ईडी सही काम कर रही है ना। हाँ, ईडी तो सही काम कर रही है, अपना जो भी कर रही है, बट ये कह देना कि इशारों में काम कर रही है बीजेपी। कहा जा रहा है कि ईडी जो है इनके कब्जे में जानबूझ किया जा रहा है, तो 350 करोड़ कहाँ से मिल गए? ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी अपने हिसाब से काम। कहाँ से मिल गए 350 करोड़ रुपए? आप 350 करोड़ की तो बात कर रहे हैं। अभी जो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, उनके बेटे पर 500 करोड़ रुपए का घोटाला आया। नहीं, वो बीजेपी के, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि मतलब उस वीडियो में दम नहीं, वो वीडियो वो आप भी बस वीडियो में दम नहीं है तो अपनी वीडियो चलाओ। कोई कनाडा से बना के वीडियो भेज देता है, थोड़ा होता है। तरीका थोड़ा ही होता है कि आप मीडिया वाले ही मीडिया, आप न्यायालय में थोड़ा ही ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए। कोई वीडियो बना के भेज दे कनाडा से, तो उसको थोड़े मान जाएंगे। सोशल मीडिया पर कोई खबर चली है तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से ये जजमेंट कैसे सुना रहे कि वो वहाँ से आई है, वहाँ से आई? बिल्कुल होनी चाहिए, नोटिस जाना चाहिए बकायदा कि भाई इतने जो उस घोटाले में नाम कैसे आ गया आपका। भाई प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ला रहे हैं सामने किसी वीडियो को, तो उसकी अथेंटिसिटी देंगे ना। शिकायत हो गई तो आप उसे भाग गए छोड़ कर वीडियो पर खड़ा रहना पड़ेगा। कांग्रेस ना बिल्कुल सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ उनका, लेकिन ये है सत्ता में बैठे लोग, कौन सत्ता वालों को कौन जाँच करेगा? विपक्ष में तो कोई भी हो, किसी के पास 100 करोड़ निकल जाता है, उसका मीडिया हल्ला मचा देती है। भैया वो भी तो सत्ता में रहे हुए। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। नहीं
तरफा नहीं हो रही है, बट जो अब करप्शन करेगा वो तो फंसेगा ही, तो जाहिर सी बात है कानून के घेरे में आएगा ही आरोप वो। तो है बीजेपी का, क्या बीजेपी में करप्शन नहीं है? बीजेपी के नेताओं में करप्शन नहीं है? बीजेपी में है, बट अब बताया तो वही, किसी का छप जाता है किसी का छिप जाता है, वही बात है। अब ये मोदी जी कहते हैं कि ये नेता कांग्रेस से ईमानदारी की बात करते हैं, इनके सांसद के साथ 300 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। हाँ, बेसिकली जो देखिए जो अपना छुपाएंगे धन, काला धन छुपा के रखेंगे, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बाहर से बाहर आएगा ही, क्योंकि आजकल मीडिया हो गया, सारा सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा डिजिटल इंडिया हो रहा है, कहीं ना कहीं से पता तो लग ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं से छप जाएंगे। केजरीवाल को ईडी के सामने जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर अब बच रहे हैं, क्या हो रहा है ये उनकी प्रॉब्लम है, बट जाना चाहिए, क्योंकि जब बच रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उससे बच रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ही वो हैं जो मतलब समझ रहे हैं। पहली बार सम्मन गया तो वो उन्होंने कहा कि हम चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, हमारा पहले से फिक्स है। सेकेंड टाइम गया है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम विपස්සना करने जा रहे हैं, हमारा पहले से निश्चित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गुफा में छिपने के लिए कोई वो तो बहाने हैं, अपने एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बट जाना चाहिए उनको। छिप रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ही गलत हो। तो गुफा में नहीं जाना चाहिए, सामना करना चाहिए ईडी का। बिल्कुल सामना करना चाहिए, अगर बुला रहे हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए, जांच में अपना सहयोग देना चाहिए। गिरफ्तारी का डर है केजरीवाल को? बिल्कुल डर होगा, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।